हेलो दोस्तों, लीजेंड्स अनवील्ड में आपका स्वागत है। क्या आप विश्वास करेंगे कि गुलामी यानी स्लेवरी आज भी एग्जिस्ट करती है, बस उसका रूप रंग थोड़ा सा बदल गया है। आज की तारीख में हम गुलाम हैं उस स्क्रिप्टेड लाइफ के जो हमें कुछ और सोचने ही नहीं देती। सब कुछ पहले से ही डिसाइडेड है। हमें क्या पढ़ना चाहिए, क्या बनना चाहिए, क्या खरीदना चाहिए, किस दिन नौकरी करनी चाहिए, किस दिन छुट्टी लेनी चाहिए। वास्तव में वह सब एक एक चीज़ जो हमारे आसपास हो रही है, जो ज़िंदगी हम जी रहे हैं, जिन चैलेंजेस का हम सब सामना कर रहे हैं, वह सब के सब स्क्रिप्टेड है। पढ़ाई कर लो वरना कुछ नहीं बन पाओगे। बिजनेस की बात करें तो जवाब आता है, अरे बिजनेस ने तो अच्छों को डुबा दिया। यह सब स्क्रिप्टेड वर्ड ही हैं। मीडिया हाउसेज, एड एजेंसीज, न्यूज़ चैनल्स हम एक प्रोडक्ट की तरह इस्तेमाल करते हैं। हमारे अटेंशन, हमारे टाइम से पैसा कमाते हैं। हम भी बेवकूफ़ की तरह उनकी हर बात मानते रहते हैं। जो हमें दिखाया जाता है हम उसे खरीद लेते हैं। अब यह एक सोफिस्टिकेटेड लेवल ऑफ स्लेवरी नहीं है तो क्या है? अगर आपके मन में भी ऐसी बातें आती हैं तो यकीन मानिए आप इस स्क्रिप्टेड लाइफ से ऊब चुके हैं। दोस्तों, आज की बुक समरी इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है, अनस्क्रिप्टेड। इस बुक को ऑथर एमजे डोमेको ने लिखा है। इस बुक में बताए गए प्रिंसिपल्स को फॉलो करके हम इस गुलामी भरे जीवन से निकल सकते हैं और अपनी एक मनचाही लाइफ बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रिंसिपल नंबर फर्स्ट, बिकम अ प्रोड्यूसर नॉट अ कंज्यूमर। 1926 में यूएस की एक लीडिंग मैगजीन ने एक बिजनेस टाइकून का इंटरव्यू किया था। उनसे पूछा था, आप अपने एम्प्लॉयज़ को इन स्पाइट ऑफ द सेम सैलरी हफ्ते में एक दिन की जगह सैटरडे और संडे को 2 दिन की छुट्टी क्यों देते हैं? इसके जवाब में उन्होंने कहा कि जो वर्कर सामान बनाते हैं वही वर्कर्स सामान खरीदते भी हैं। अगर इन्हें ज़्यादा छुट्टी मिलेगी तो ज़्यादा शॉपिंग करेंगे, ज़्यादा कपड़े खरीदेंगे, बाहर जाकर खाना खाएंगे, घूमने जाएंगे, अलग अलग सर्विसेज ट्राई करेंगे, जिससे कि सामान का कंजप्शंस बढ़ेगा। जब सामान का कंजप्शंस बढ़ेगा तो प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ेगी। जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा और इनका काम बढ़ेगा। फिर ये वर्कर जिंदगी भर इस काम के चक्कर में फंस कर रह जाएंगे। यह जिंदगी भर हमारी नौकरी करेंगे। दोस्तों, आपने एक वर्ड सुना होगा, रैट रेस, यानी कि चूहों की दौड़। अगर आज आप 1 महीने की सैलरी से अपने लिए स्मार्टफोन्स खरीद रहे हो तो यह बात याद रखिए कि आप अपने ऊपर पैसा नहीं खर्च कर रहे हो, बल्कि अपनी मेहनत की कमाई आप उस कंपनी को दे रहे हो जिस कंपनी का मोबाइल आपने खरीदा है। अब यह रैट रेस नहीं है तो क्या है? कोई आपसे आगे निकलना चाहता है, किसी से आप आगे निकलना चाहते हो और हम सब इसमें फंसे हुए हैं। इस चक्रव्यूह से बाहर निकलने का केवल एक ही रास्ता है, आपको साइड बदलनी पड़ेगी। एक माइंडलेस कंज्यूमर की जगह एक इंटेलिजेंट प्रोड्यूसर बनना पड़ेगा। दिन भर किसी की ऐड देखकर उनका सामान खरीदने के बजाय खुद कुछ बनाना पड़ेगा। जो भी सामान आप बाहर से खरीदते हो उसे एज अ सैंपल स्टडी करो। इस कंपनी ने पैकेजिंग कैसी करी है, इसकी लेबलिंग कैसे हुई है, क्या इस प्रोडक्ट के साथ कोई ऑफर था या कोई एड ऑन बेनिफिट था। हर एक छोटी से छोटी बात को नोटिस करो। दुनिया को एक कंज्यूमर की तरह नहीं बल्कि एक प्रोड्यूसर की नज़र से देखना शुरू करो। हम सबके पास दिन में 24 आवर्स ही होते हैं। अगर आप कंज्यूम कम करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास प्रोड्यूस करने का, प्रोडक्शंस के बारे में सोचने का, प्लान करने का ज़्यादा समय मिलेगा। एक पुरानी कहावत है कि जब सारी दुनिया सोना यानी कि गोल्ड की खोज में लगी हो तो आपको गोल्ड की खुदाई नहीं करनी चाहिए। आपको वह सामान बनाना चाहिए जो कि गोल्ड की खुदाई में मदद करता है। बहुत से लोगों को मैंने कहते हुए सुना है कि एक डॉक्टर बनने में क्या रखा है, पूरी ज़िंदगी पहले पढ़ाई करो। अरे भाई, हमसे अच्छा तो स्पोर्ट्स प्लेयर हैं जो खेल कूद कर भी हमसे ज़्यादा पैसे कमा लेते हैं। अगर आप भी ऐसा ही सोचते हो तो इसका मतलब है कि आप लॉ ऑफ अफेक्शन के बारे में जानते ही नहीं हैं। इस लॉ के मुताबिक आप जितना ज़्यादा पॉजिटिवली लोगों को इम्पैक्ट करोगे उतना ज़्यादा कमाओगे। स्पोर्ट्स पर्सन, सेलिब्रिटीज़, फिल्म स्टार्स, इन सब की फ़ैन फॉलोइंग इतनी ज़्यादा होती है, लोग टिकट लेकर इनको देखने जाते हैं, इनकी मूवीज़ देखने जाते हैं, इनके शोज़ देखने जाते हैं। लाखों लोग इनके एंडोर्स किए हुए प्रोडक्ट्स खरीदते हैं। अब इकोनॉमी के लिए यह प्लेयर्स, फिल्म स्टार्स, सेलिब्रिटीज सिर्फ एक मनी मेकिंग मशीन है। बड़ी बड़ी कंपनी इन स्टार्स को पैसे देती हैं क्योंकि यह स्टार्स आगे उनके प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं, लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं। लोग उनकी कंपनियों का सामान खरीदते हैं जिससे कि कंपनियों को अधिक से अधिक प्रॉफिट होता है। लॉ ऑफ अफेक्शन कहता है कि यदि आपको $1 मिलियन कमाने हैं तो आपके पास 2 तरीके हैं। पहला है अफेक्ट अ लॉट ऑफ पीपल, जिसे स्केल कहते हैं, एंड सेकेंड है अफेक्ट पीपल अ लॉट, जिसे मैग्नीट्यूड कहते हैं। इसे कुछ ऐसे समझते हैं, या तो आप बहुत से लोगों को अफेक्ट करो जिसे स्केल कहते हैं, या फिर आप लोगों को बहुत सारा अफेक्ट करो जिसे मैग्नीट्यूड कहते हैं।
स्केल का मतलब है आपके पास एक प्रोडक्ट है जिसकी वैल्यू 100 रुपए है, तब आपने वह 100 रुपए का प्रोडक्ट 1 लाख लोगों को बेचा। इसे स्केल कहते हैं, यानी कि अफेक्टिंग अ लॉट ऑफ पीपल। वहीं मैग्नीट्यूड का मतलब है आपके पास जो प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू 1 लाख रुपए है, आपने 1 लाख रुपए का प्रोडक्ट 100 लोगों को बेचा, जिसे मैग्नीट्यूड कहते हैं, यानी कि अफेक्टिंग पीपल अ लॉट। जितने भी लग्जूरियस ब्रांड हैं, चाहे वह ऑटोमोबाइल सेगमेंट में हो, रिटेल में हो, लाइफ स्टाइल में हो, वह सब मैग्नीट्यूड टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप वाकई एक बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो एक ग्रेट आइडिया के पीछे भागने के बजाय अपने कंज्यूमर की भाषा को समझो। लेखक का कहना है कि जिसे हम कंज्यूमर की कंप्लेंट कहते हैं, वह एक एंटरप्रेन्योर के लिए अपॉर्चुनिटी कोड वर्ड्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यूएस में लोग टैक्सी के वे टाइमिंग से लेकर टैक्सी के फेयर तक बहुत परेशान थे। इस अपॉर्चुनिटी कोड वर्ड को गैरेटे चैम्प और ट्रेविस ने सुना, फिर यूबर लॉन्च की। अगर आप किसी को यह कहते सुनते हो, काश ये हो जाता या फिर आई हेट दिस, तो अपने अंदर के प्रोड्यूसर को जगाओ, उस अपॉर्चुनिटी कोड वर्ड को सुनो। अगर आप अपॉर्चुनिटी कोड वर्ड को सुनकर कुछ प्रोड्यूस करते हो तो आपके सामने बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं और इन चैलेंजेस का सॉल्यूशन आपको प्रिंसिपल नंबर 2 में मिलता है। डोंट चेज इवेंट्स, फॉलो द प्रोसेस। अगर आप टीवी पर लाइव शो में थिएटर पर कोई स्टनिंग परफॉर्मेंस देखते हो तो उसके पीछे बहुत कड़ी प्रैक्टिस होती है, लेकिन स्क्रिप्टेड लाइफ जीने वाले लोग वही देखते हैं जो उन्हें नजर आता है। कोई ब्लॉकबस्टर मूवी आ जाए तो कहते हैं कि अचानक से फिल्म हिट हो गई, लेकिन ओवरनाइट सक्सेस जैसा तो कुछ होता ही नहीं है। हर सक्सेस के पीछे एक लंबा प्रोसेस छुपा होता है जो कि मोस्टली लोगों को नजर ही नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल, लोग कहते हैं कि मुझे अपना वेट कम करना है, लेकिन अगर आप देखोगे तो वह चिप्स भी खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स भी पीते हैं, एक्सरसाइज भी नहीं करते। वेट कम करना कोई इवेंट्स नहीं है, आपने आज सोचा और कल हो गया। यह एक पूरी प्रोसेस है जिसे आपको फॉलो करना पड़ता है, तब जाकर आप अपना डिजायर्ड बॉडी वेट पा सकते हैं। ऑथर कहते हैं कि मेरे कई ऐसे फ्रेंड्स हैं जिन्हें कोई बिजनेस आइडिया आया, उन्होंने अपनी कंपनी का लोगो डिजाइन करवाया, कार्ड छपवाया, उस पर बड़ी शान से लिखवा दिया फाउंडर एंड CEO XYZ। मतलब एक ऐसी कंपनी का CEO जिसके पास ना कोई प्रोडक्ट है ना कोई कंज्यूमर, प्रॉफिट तो दूर दूर तक इसका कोई सवाल ही नहीं उठता। ऑथर ने इसे नाम दिया है एक्शन फेकिंग। इसका मतलब है ऐसे एक्शंस जिससे आपको कोई रिजल्ट तो नहीं मिलेगा, लेकिन आपको साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन जरूर मिलता है। हाँ, मैं तो एक्शन ले रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जिम जाने से पहले नए जूते, नए टी-शर्ट्स खरीदते हो तो वह एक्शन फेकिंग है। इसकी जगह आपके पास जो कपड़े और जूते अवेलेबल हैं उसे पहनकर आप जिम जाते हो, वर्कआउट करते हो, तो इसे एक्शन टेकिंग कहते हैं। इसी एक्शन टेकिंग की वजह से हर साल जनवरी के महीने में लोग नए नए रेजोल्यूशन बनाते हैं, फिर मार्च आने तक सब फेल हो जाता है। तो अनस्क्रिप्टेड लाइफ के लिए आपको एक्शन फेकर नहीं, एक्शन टेकर बनना पड़ेगा। आइडिया उसका नहीं होता है जो पहले उसको सोचता है, आइडिया उसका होता है जो सबसे पहले उस पर एक्शन लेता है। कंज्यूमर को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता आपका बैकग्राउंड क्या है, आपने कौन सी पढ़ाई की है, आपके पास कौन सी डिग्री है। लोगों को सिर्फ अपनी प्रॉब्लम्स का बेस्ट सॉल्यूशन चाहिए। प्रिंसिपल नंबर 3, मेक योरसेल्फ एज अ ब्रांड नॉट अ कंपनी। अगर आपको एक अनस्क्रिप्टेड लाइफ चाहिए तो अपने आप को एज अ ब्रांड बिल्ड करो, एज अ कंपनी नहीं। आपने आज तक शॉपिंग करते समय, चाहे आप कहीं से भी शॉपिंग करो, फैशन स्ट्रीट पर जाओ या किसी मॉल में जाओ, कभी शॉपकीपर से पूछा है मैं जो प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ उसको बनाने वाले के पास कौन सी डिग्री है? शायद नहीं। मतलब साफ है कि हमें बेस्ट प्रोडक्ट की जरूरत होती है, न कि किसी की डिग्री की। अगर आज आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो तो उसके डिग्री देखकर नहीं जाते हो, आप उसका नाम सुनकर जाते हो। तो अपनी कंपनी को सिर्फ एक कंपनी मत बनाओ, उसे एक ऐसा ब्रांड बनाओ जिसे न सिर्फ लोग पहचाने बल्कि उस पर ट्रस्ट करें। लोग सामने से आकर आपसे कहें कि मुझे आपकी कंपनी का प्रोडक्ट चाहिए, मुझे इस कंपनी के साथ बिजनेस करना है। ऐसा तभी पॉसिबल है जब आप मार्केट के किसी एक स्पेसिफिक सेगमेंट को टारगेट करोगे। एक बात बताइए, क्या कभी आपने फेरारी या बुगाटी का टीवी पर ऐड देखा है? हो ही नहीं सकता, क्योंकि वह टीवी पर अपनी ऐड देते ही नहीं है। वह जानते हैं कि जो लोग टीवी देखते हैं उनके पास इतना पैसा ही नहीं है वह उनके प्रोडक्ट्स खरीद सकें। तो यूं ही किसी को भी अपना सामान बेचने की कोशिश मत करो, लोग खरीदेंगे भी नहीं और आपको डिसअपॉइंटमेंट भी होगा। एक कंपनी को ब्रांड बनाने में सिर्फ लोगो, बिजनेस कार्ड व अच्छी वेबसाइट की ही जरूरत नहीं होती। एक ब्रांड बनाने के लिए आपको कॉन्स्टेंटली काम करना पड़ता है, एक रेपुटेशन अर्न करनी पड़ती है। प्रिंसिपल नंबर 4, ग्रेजुएशन इज नॉट द एंड ऑफ एजुकेशन। कितने सारे लोग ऐसे होते हैं जो एक बार पढ़ाई खत्म करने के बाद कभी भी वह किताब खोलकर नहीं देखते।
लेकिन वास्तविकता यह है कि ग्रेजुएशन के बाद ही हमारी असली लाइफ शुरू होती है, क्योंकि यही वो टाइम है जब हम अपनी थ्योरेटिकल नॉलेज को अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करते हैं। लाइफ में आगे बढ़ने का तरीका है आप कुछ ना कुछ नया सीखते रहो। आजकल तो इंटरनेट पर इतनी सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है, स्टेप बाय स्टेप आप जो चाहो वह सीख सकते हो। अगर आप इस पॉइंट पर कंफ्यूज होते हो मैं अपने लिए कौन सा किताब पढूं, कौन सी किताब सेलेक्ट करूं, तब मेरे विचार से अगर आप एक स्टूडेंट हो तो इन्वेस्टमेंट पर बुक पढ़ने से पहले आपको सेल्फ डेवलपमेंट की बुक पढ़नी चाहिए, अपने आप को प्रूफ करना चाहिए। और ऐसे सारे बुक्स, फिर चाहे वो सेल्फ हेल्प की बुक हो, सेल्फ डेवलपमेंट की बुक हो, इन्वेस्टमेंट की बुक हो, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, इंस्पायरिंग या फिर एजुकेशनल बुक हो, आप हमारे इस चैनल पे विजिट कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये समरी कैसी लगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट बुक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।